ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम का कैलकुलेशंस देखा था। अब हम लोग आज कुछ डेसिमल का कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमने जो टॉपिक लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डेसिमल्स, हमारा जो आज का टॉपिक है। बच्चे, होता क्या है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेई का, नीट का, तो उसमें क्या होता है, बच्चे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सारा कंसेप्ट लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो नहीं हो पाता है। लगता है बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बच्चे छोड़ देते हैं और आंसर नहीं आ पाता है। जेई और नीट में जब तक आप लास्ट तक आंसर नहीं निकालोगे तब तक आपका आंसर मैच नहीं करेगा, या अगर निकालते भी हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं या बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कैलकुलेशन में। तो इसीलिए हम लोग आज जो कैलकुलेशन है डेसिमल का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसे देखेंगे किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल से ही बताता हूँ, क्योंकि हम लोग मैथ तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो कि थ्योरी देखेंगे। एग्जाम्पल से बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना है 2.72 प्लस 3.4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर प्रॉब्लम है ऐड करने में तो दोनों नंबर को लिखना है आपको। तो फर्स्ट नंबर पहले लिखना है 2.72। सेकेंड नंबर का डेसिमल जो है फर्स्ट के सामने होना चाहिए। डेसिमल से पहले जो है उसे लिख दो, बाद में जो है उसे लिख दो। अब देखो, जैसे कि ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 है। अब ऐड करते जाओ, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 4 11 होता है। 1 2 प्लस 3 5 और 1 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.12। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.001 प्लस 0.01। इसमें भी सेम करना है आपको। जो फर्स्ट नंबर है उसको सिमिलर लिखना है, सेकेंड नंबर का डेसिमल लगाना है, पहले 0 है, आगे 0 1 है। ऐड करो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0.0, 0.001 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 34.12 प्लस 2.678। तो एक नंबर लिखो 34.12। सेकेंड का डेसिमल इसके साथ आएगा नीचे। डेसिमल से पहले 2 है, बाद में 678 है। ऐड करो, ये 8 आ गया, 2 प्लस 7 9 आ गया, 1 प्लस 6 7 आ गया, 4 प्लस 2 6 आ गया, 3 आ गया, 36.798। तो इस तरह से हम लोग एडिशन करेंगे। सिमिलर मेथड है सब्ट्रैक्शन का भी, उसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास है 2.76 माइनस 1.3। तो क्या करना है, सेम 2.76 लिखा, इसका पॉइंट लगाया, इसके पहले 1, इसके पहले बाद 3 है, सब्ट्रैक्ट किया, ये 6 हो गया, 7 से 3 जाएगा 4, डेसिमल 1.46। जैसे सेकेंड एग्जांपल मान लो 3 माइनस 2.67 है, तो 3 लिखा, इसमें डेसिमल कहीं नहीं है तो लास्ट में होता है। ठीक है, इसका डेसिमल, डेसिमल से पहले 2 है, 6 7 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बोला था, 0 में से 7 जाएगा, लेना पड़ेगा 10 7 3 9 6 3, ये 2 में से 2 है 0, 0.33। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन को। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लीकेशन अगर आपको करना है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके ही करते हैं इसका। 2.63 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 क्या आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या करना है, 2.63 है तो डेसिमल को भूल जाओ, क्या हो जाएगा 263। इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसके डेसिमल को भूल जाओ 3.2 को, क्या हो जाएगा 32। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8416। तो यहाँ लिख लो 8416। मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लिया। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। तो 2 प्लस 1 कितने होते हैं, 3। तो अब जो ये नंबर है इसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होना चाहिए, जो दोनों का ऐड किया 2 प्लस 1 3 होने चाहिए। तो 1 2 3 डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, तब ना इसके बाद 3 नंबर आएगा। तो इसका आंसर 8.416 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.012 मल्टीप्लाई बाय 4.7 है। तो डेसिमल लगा के छोड़ के भूल जाओ, तो 0012 को 12 लिखते हैं, डेसिमल छोड़ देंगे तो 47। 12 और 47 को मल्टीप्लाई करोगे तो 564 होता है, लिख दो 564। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है,
यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 + 1 क्या होता है 4, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट, इसमें तो 3 ही है, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि नंबर के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये अभी भी 564 है, तो अब 4 हो गया, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 0.0564, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखो एक डिवीजन का भी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं डिवीजन कैसे करना है। इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्लास में भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन का, उतना फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाओगे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.46 डिवाइडेड बाय 2.1 लिया, तो इसको कैसे लिखते हैं, 3.46 डिवाइडेड बाय 2.1, तो आपको पॉइंट हटा देना है, 346 डिवाइडेड बाय 21। अब देखो 3.46 है, तो नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, दो डिजिट है, 4 और 6, तो 2 जीरो, नीचे पॉइंट के बाद 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 पे 1 जीरो। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 346 डिवाइडेड बाय 210। अब इसको सिंपली डिवाइड कर दो, 1.647 आएगा डिवाइड करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल सा डिवीजन का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 0.0134 डिवाइडेड बाय 2 है, तो क्या लिखोगे, 0.0134 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करो, 0 0। अब देखो 1 में डिवाइड होगा नहीं, एक जीरो लगा के 13 करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 13 करोगे तो क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 13, तो 2 6 के 12, 1 14, 2 7 14। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को। अब इसी में जैसे कोई नंबर सॉल्व कर दिया, इसे राउंड ऑफ करना है, तो राउंडिंग ऑफ करने के मेन जो है 3 रूल है, राउंडिंग ऑफ के 3 रूल्स है। सबसे पहले देखो एग्जांपल से ही बताता हूँ, जैसे कि मान लो 4.2678 है, आपको 3 नंबर रखना है, ये तीनों रखना है, इसको हटाना है। ठीक है, तो जिसको हटाना है वो देखो 7 है, तो अगर हटाने वाले का फर्स्ट डिजिट, जो हटा रहे हैं इसका फर्स्ट क्या है 7, ग्रेटर देन 5 है, तो जिसको रख रहे हैं वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 4.2, जिसको रख रहे हैं वो 1 ज्यादा कर देंगे 7, क्योंकि जो हटा रहे हैं उसका फर्स्ट डिजिट 5 से ज्यादा। अब अगर ये नंबर 5 से कम होता है, 7 के बदले जैसे 3 होता, 4 होता, कुछ होता, 5 से कम, जैसे एग्जांपल के लिए 4.2638 होता, हमें 3 रखना है, ये रखना है, 38 को हटाना है, 38 को हटाना है, तो जो हटा रहे हैं उसका फर्स्ट देखेंगे क्या है 3, 3 क्या है लेस देन 5 है। अब लेस देन 5 होने का मतलब, ये ग्रेटर देन 5 था 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 था ना, ग्रेटर देन 5, यहाँ पे 3 है, तो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 होने का मतलब है इस नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, 4.26 ही लिखेंगे। अब जो थर्ड जैसे कि 4.2567 है, ठीक है, तो अब देखो इसमें 3 रखना है, तो ये 5 से ज्यादा है, 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो 5 को क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे 4.26। ठीक है, तो ये दोनों रूल समझ में आ गया आपको। अगर जो हटा रहे हैं उसका फर्स्ट नंबर 5 से ज्यादा हो, तो जो रिटेन कर रहे हैं उसके लास्ट को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, अब अगर जो हटा रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 भी नहीं हो, लेस देन 5 भी नहीं हो, 5 हो जाए, जैसे कि 4.2657 है, तो जो ये नंबर है ये देखो 5 आ गया, 5 आ गया तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे ये क्या है, यहाँ पे 6, अगर ये इवन है तो इसको रिटेन कर लेंगे 4.26, क्योंकि 6 क्या है इवन है। अगर ये ऑड होता तो 1 बढ़ा देते, जैसे ये मान 4.2757 रहता, तो 5 है, ये तीनों को रिटेन करना, ये क्या है 5 है फर्स्ट नंबर, तो ये ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे 4.28 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मूल के बारे में बेसिक आइडिया देखेंगे।